एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। तो बहुपदों के बारे में हमने आपको बता दिया था, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, घात कैसे निकलती है। आज शून्य के बारे में बताया था, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, शून्य बहुपद क्या होते हैं। तो आज उस पर आधारित कुछ सवाल करते हैं। पहले सवाल है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। पहली बात, शून्याङ्कों और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करें। तो यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, किसी बहुपद के शून्य क्या होते हैं और किसी बहुपद में गुणांक क्या होते हैं, ये आप समझिए। मान लेते हैं ये बहुपद है हमारे पास px और ये द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस। तो जो गुणांक है, जो x स्क्वायर का गुणांक है वो a है, x का गुणांक b है और अचर पद c है। क्या क्या है यहाँ पर, x की घात 2 का गुणांक कितना है, x का गुणांक B और अचर पद C अचर पद c। मानो px के शून्य अल्फा व बीटा, अल्फा और बीटा लैटिन लैंग्वेज में ABCD होते हैं, तो वहाँ पर अल्फा बीटा होते हैं। तो अल्फा और बीटा जो है, इसको अल्फा कहते हैं, उसको बीटा कहते हैं। हमने px के शून्य माना। शून्य का क्या हुआ कि अगर मैं p अल्फा निकालूंगा तब भी 0 हो जाएगा और x की जगह बीटा रखूंगा तब भी 0। शून्य के लिए बताया था कि x का वो मान जो बहुपद को शून्य बना देता है उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर p अल्फा बराबर 0 है तो x माइनस अल्फा और p बीटा बराबर 0 है तो x माइनस बीटा px के गुणनखंड होंगे। ये आपकी गुणनखंड प्रमेय से ये बात आपको पता है। p वहां पर ये बताया गया था p a बराबर 0 तो x माइनस a बहुपद का गुणनखंड। जो शून्यक है वो शून्यक है x बराबर अल्फा। अल्फा को इधर ले आओ, x माइनस अल्फा बराबर 0। तो x माइनस अल्फा से अगर इस बहुपद को भाग किया जाएगा तो शेषफल शून्य आएगा, यानी x माइनस अल्फा इस बहुपद का शून्य गुणनखंड होगा। तो एक बहुपद के दो गुणनखंड है और दो ही घातीय है ये, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं px बराबर x माइनस अल्फा गुणा x माइनस, और px था कितना, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। इनकी गुणा कर लेना आपस में, कितनी आएगी। इसको गुणा में इसके k भी मान सकते हो आप, क्योंकि गुणनखंड है तो हो सकता है कि इसके साथ में कोई संख्या भी आ रही हो, ये अलग बात है। k का मान हम बाद में 1 ले लेंगे, ठीक है। तो जरा गुणा कर लेते हैं, x की गुणा x से, x की घात 2 माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा, ये आ गया k x की घात 2 माइनस x यहाँ से कॉमन ले लो दोनों में, तो कितना आ जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा और गुणा के अंदर से गुणा कर रहा है प्लस अल्फा बीटा अपनी जगह और k इधर से। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सवाल का पार्ट नहीं है, ये हम आपको निकाल कर दिखा रहे हैं कि शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है। कौन से बहुपद में, द्विघात शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध में निकाल के दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं बता रहा। जिसकी समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाद में फार्मूला रट लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम तुलना कर लेते हैं गुणांकों की तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है a और एक्स स्क्वायर गुणांक a है, यानी a बराबर a। एक्स का गुणांक कितना है, b है, और यह एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा गुणांक की, और यहाँ पर अचर पद c है और यहाँ अचर पद है अल्फा बीटा गुणांक। तो यहाँ अगर हम देखें इधर से इधर आ रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा
बराबर आ जाएगा माइनस बी बटा, भाई ये माइनस इधर आ जाएगा, के गुणा करना है, इधर जाके भाग करेगा, या ऐसे कर दो माइनस के भाग करेगा तो के माइनस इसका ऊपर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे के किसके बराबर है? ए के। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा, अल्फा बीटा क्या था? शून्यकों का योग। किसके शून्य? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर आएगा माइनस द्विघात बहुपद में बी किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक, और ए किसका गुणांक है? एक तो ये वाला सूत्र है जो आपको याद रखना है, और चाहे आप इसे इस तरह से, दोनों में से कोई भी तरीके से आप सूत्र को याद रख सकते हैं। ज्यादातर बच्चे ऐसे याद रखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा, ठीक है। अल्फा क्या है और बीटा क्या है? बहुपद के शून्य। तो शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 2 का गुणांक, कहाँ से? बहुपद से। अब बाकी दूसरा क्या बचा हमारे पास? अगला है सी बराबर अल्फा बीटा इंटू के। तो अल्फा बीटा कितना आ गया? सी बटा के, और के की जगह के लिख लेंगे। तो अल्फा बीटा क्या है? शून्यकों का गुणनफल बराबर सी क्या है यहाँ पर? अचल पर। और ए क्या है? एक्स की घात 2। तो एक सूत्र दिया गया अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, या शून्यकों का गुणनफल बराबर अचल पद बटे एक्स की घात 2 का गुणांक। ये है संबंध शून्यकों और गुणांक, जो इस सवाल में उसने हमसे कहा है पहले सवाल में। अब मैं इसको लैंग्वेज लिख रहा हूँ, इससे आप देखिए। शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच, ये सवाल है। पहले कह रहा है शून्य शून्य ज्ञात करो, और शून्य ज्ञात करके कह रहा है कि शून्य ज्ञात करके शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच। तो पहला बहुपद हम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट इसका है एक्स की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। इसे बहुपद px मान लेते हैं, नामकरण हमने अपनी तरफ से कर दिया, ठीक है। जब बहुपद है और इसका कोई नाम नहीं है तो नाम हम अपनी तरफ से रख सकते हैं। हमने इसे px मान लिया, px बराबर x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। अब क्या करना है? सबसे पहले शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने के, किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो हम उसे शून्य बहुपद बना देंगे। बहुपद को खुद ही किसके बराबर रख देंगे? शून्य के। ही तो कल भी करके दिखाया था। तो बहुपद का मान कितना है? ये है एक्स की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 बराबर। ये इस स्टेप को हटा के देगा तो सीधे सीधे जो बहुपद दिया है तो शून्य के बराबर रख लो, वहां से हम शून्य ज्ञात करें। एक्स की घात 2 माइनस 2 की जगह ब्रैकेट x माइनस 8 बराबर 0। अचर पद का निशान माइनस नहीं है, माइनस आएगा। अब 8 के ऐसे टुकड़े आएंगे जो घट के मध्य पद यानी 2 आ जाए। 8 ही का 8 में से 1 घटाओ 7, 4 दूनी कितना होता है? 8, 4 में से 2 घटाओ, 4 में 2 घटा के 6 आएंगे, 2 आएंगे। तो 12 में 2 में 2 ही तो घटा के लेके आना अचर पद का निशान माइनस का, और 4 माइनस एक्स की घात 2 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस। ये बात समझ में आ गई? मध्य पद को ऐड करने का मतलब है कि x का जो गुणांक है उसकी जगह ब्रैकेट लगाइए। अचर पद का निशान माइनस है तो माइनस लगाइए, और घटा के लेके आने हैं हमें 8 के टुकड़े करके। तो 8 के टुकड़े से 4 गुणा 2 होंगे, 4 में से 2 घटाओ। अब इन दोनों में से कॉमन लो x, तो कितना बचा? x माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन लो 2, तो कितना बचा? x माइनस 4। यहाँ से दोनों में से x माइनस 4 कॉमन लो, कितना बचा? यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा बराबर 0।
दो संख्याओं के गुणा 0 है, तो दोनों अलग अलग 0 के बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ पर x का मान या तो 4 आएगा या x का मान +2 इधर जाके कैसा हो जाएगा, ये शून्य निकल आए। और बहुपद के शून्यकों का नाम क्या रखा है हमने, एक अल्फा है और एक बीटा। एक इसमें अल्फा नाम रख देंगे इसका और दूसरे का नाम क्या रख देंगे, हमेशा ही ऐसा करते हैं। अब संबंध क्या है हमारे पास, सबसे पहला संबंध तो यही है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन, ठीक है। इसकी सत्यता की हमें जांच करनी है, तो पहले हम इसकी तुलना कर लें किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। bx बराबर है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। इसकी तुलना कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। क्या करने पर, तुलना कर, जैसे तुलना करोगे a का मान कितना आ जाएगा, एक इसका गुणांक x की घात 2 और यहाँ x की घात 2 का गुणांक कितना है, b का मान बताओ कितना है, -2, c का मान -8, ठीक है। सत्यता की जांच के लिए हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस बी बीटा। क्या कर रहे हैं हम, सत्यता की जांच। और किसकी सत्यता की जांच, शून्य को गुणांकों के मध्य संबंध। गुणांकों के मध्य संबंध एक तो ये वाला था और एक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान -2 प्लस माइनस 2, 4 में 2 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो 2 आ गया। अब माइनस बी बटा ए देखते हैं कितना आता है, माइनस बी का मान कितना है माइनस का, तो ब्रैकेट में लिखेंगे बटे ए का मान कितना है 1, माइनस माइनस आप देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का मान भी 2 है और माइनस बी बटे ए का मान भी 2 है। यानी यहाँ से हमें पता लगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ये आपने सही, अरे देखो ना अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, माइनस बी बटा ए का मान कितना है 2, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। अतः LHS बराबर आ रहा है किसके, RHS। LHS था क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर RHS क्या है, माइनस बी बटे ए। अब दूसरा संबंध देखते हैं क्या है, अल्फा बीटा और सी बटा ए। अल्फा बीटा निकालो कितना आएगा, अल्फा बीटा आएगा, अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान है -2, 4 दूनी 8 माइनस का किसका मान आ गया। अब सी बटा ए का मान निकालते हैं, सी बटा ए का मान कितना है, सी का मान है -8 और ए का मान है 1, कितना आ गया -8। यानी अल्फा बीटा का मान -8 आ रहा है और माइनस सी बटा ए का मान भी -8 आ रहा है। यानी अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया, सी बटा ए। तो यही तो आपको सत्यापित करना था कि मूलों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 2 का गुणांक और शून्य का गुणनफल बराबर अचल पद बटे एक्स की घात 2 का गुणांक। यही सत्यापन होना था, ये लिख देंगे यहाँ पे वेरीफाई, VERIFI। क्लियर हो गई बात। अगर ये मेथड मुश्किल लगा हो तो इससे थोड़ा सा हम मेथड को बदल सकते हैं। देखो बदला हुआ मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड। इसी सवाल का सेकंड मेथड स्टार्ट होगा कि आप px बराबर मान लेंगे x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 और इसके शून्य ज्ञात कर लेंगे। शून्य ज्ञात करने तक कोई भी परिवर्तन सवाल में नहीं। शून्य आपने निकाले अल्फा प्लस, अब निकालेंगे हम शून्यकों का योग। क्या था भाई शून्यकों का योग, शून्य कितने कितने थे और माइनस, इनका योग कितना आएगा 4 प्लस -2, यानी 4 -2 कितना आया शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग किसके बराबर होना चाहिए, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 2 का गुणांक। तो इसके बटे में 1 लिख लो, किसका गुणांक आ गया, एक्स की घात 2 का गुणांक आ गया, इसमें एक्स की घात 2 का गुणांक है। अब जो
ऊपर है वो माइनस एक्स का गुणांक होना चाहिए, यहाँ तो माइनस आसपास भी नहीं है जी। क्या करें, ऐसा करते हैं एक माइनस लगा के इसके अंदर माइनस लगा दो, कोई समस्या? अरे भाई माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो प्लस की चीजें और मुझे माइनस यहाँ पे चाहिए, क्योंकि संबंध जो आएगा दोनों का वो तभी आएगा जब माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स का 2 का गुणांक होगा। तो आप यहाँ देखिए ये माइनस 2 किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, और ये किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का एक्स की घात 2 का गुणांक है। और ये निकाला क्या था हमने, शून्यकों का अब देखो इस वाली विधि से आप बचें। और दूसरा संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल। यहाँ निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल आएगा 4 गुणा -2 -8, इसके बटे में 1 लिख लो, -8 बटे 1। -8 क्या है यहाँ पर, अक्षरफल, और 1 क्या है, एक्स एक्स की घात 2 का गुणांक। और ये किसके बराबर था, शून्यकों का गुणनफल। तो जो हमारा संबंध अब सत्यापित हो गया नहीं हो गया, संबंध तो यही था ना कि शून्य का गुणनफल बराबर आना चाहिए अचरपद बटे एक्स की घात 2 का गुणांक। तो हमने देखा शून्य का गुणनफल निकाला और वो किसके बराबर आ गया, अचरपद बटे एक्स की घात 2 का गुणांक बराबर आ गया, ये सत्यापित हो गया। ऐसे ही शून्यकों का योग का सूत्र हमारे पास ये था, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 2 का गुणांक। हमने निकाला शून्यकों का योग, एडजस्टमेंट करा थोड़ा सा, शून्यकों का योग 2 आया था, बटे में 1 लिख लिया, फिर माइनस लगा के 2 के पीछे माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस। ये क्यों बनाया हमने -2, क्योंकि ये -2 जो था वो किसका गुणांक था, एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 2 का गुणांक। यानी ये वाला सूत्र भी हमने प्राप्त कर लिया और गुणनफल से हमने ये वाला सूत्र भी प्राप्त कर लिया। और यही तो सत्यापित करना था हमें, शून्य को गुणांकों के मध्य संबंध में सत्यता की जांच। तो 2 तरीके आपके पास इस सवाल को करने के। पहला तरीका मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखो तो बहुत नहीं आ रही। पहला तरीका है कि शून्य को ज्ञात करने के लिए जो बहुपद है उसे शून्य के बराबर रख लेंगे और मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करके, मैं बता चुका हूँ, हम यहाँ से 2 शून्य निकालेंगे। एक शून्य का नाम अल्फा रखेंगे और दूसरे शून्य का नाम बीटा रखेंगे। फिर इस बहुपद की तुलना हम अपने ax² + bx + c से करेंगे, जहाँ से a b c का मान निकल आएगा। अब हमारे पास संबंध है ये वाले और ये वाले। सवाल या तो ऐसे इन दोनों संबंधों को लेके होगा या इन दोनों को लेके। कुछ बच्चों को ये अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को ये अच्छा लगता है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा का योग सिद्ध करना है, -b/a के बराबर आएगा। तो हमने पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा की जगह अल्फा का मान, बीटा की जगह बीटा का मान 2 निकल जाए, -b की जगह b का मान, a की जगह a का मान। और हमने देखा ये दोनों आपस में बराबर थे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया -b/a। हमने इस संबंध को प्राप्त कर लिया। दूसरा संबंध क्या था, अल्फा बीटा बराबर c/a। तो पहले हमने अल्फा बीटा यानी अल्फा और बीटा का मान रखा, अल्फा बीटा निकाला, फिर c/a का मान निकाला और फिर हमने देखा दोनों बराबर आ रहे थे और हमने कहा भाई अल्फा बीटा बराबर c/a आ रहा है, यानी इस संबंध को भी हमने प्राप्त कर लिया। यानी हमने शून्यकों को व गुणांकों के मध्य संबंध को सत्यता की जांच कर ली कि हाँ ये संबंध सत्य। ये प्रक्रिया क्या थी यहाँ से यहाँ तक, ये हमने आपको निकाल कर दिखाया कि ये फार्मूले की उत्पत्ति हुई कहाँ। जिन बच्चों को ये समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया वो ये सब कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल आप ये सूत्र याद रखें, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इस सूत्र को हिंदी में अगर लिखना है तो अल्फा बीटा शून्य थे तो शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। ये किसी का बदला हुआ रूप है, आप चाहो ये याद कर लो, चाहे ये याद रख लो, चाहे दोनों याद कर लो और इसकी सहायता से इसे याद रखो, इसकी सहायता से इसे याद रखो। कोई समस्या है इसमें? दूसरा मेथड देखो, जब ये वाला मेथड मान लीजिए अल्फा बीटा में किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो फिर आप ये वाला सूत्र याद करो, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। तो पहले तो शून्य निकाल लो, अब अल्फा बीटा करने की जरूरत नहीं। फिर सबसे पहले निकालो शून्यकों का योग, एक शून्य 4 था और एक -2 था, दोनों को जोड़ लिया, कितना आया 2। अब हमें इसको सिद्ध क्या करना है, -x का गुणांक बटे x की घात 2 के गुणांक के बराबर सिद्ध करना है।
तो x की घात 2 का गुणांक तो 1 है इसमें, तो हमने पहले बटे में इसके 1 लिख लिया। x का गुणांक कितना है यहाँ -2। अब -2 लाने के लिए हमने क्या किया, एक माइनस लगा के इसके पीछे और एक और माइनस इसमें लगा दिया, ताकि माइनस माइनस प्लस, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन -2 किसका गुणांक है, x का गुणांक, और 1 किसका गुणांक है, x की घात 2 का गुणांक। देखो ये वाला संबंध स्थापित कर दिया। दूसरा संबंध है ये वाला शून्य को गुणनफल, शून्य का गुणनफल निकालिए, -8 आया, उसके बटे में 1 लिखा आपने। -8 क्या था इसमें, अचल पद, और 1 क्या है, x की घात 2 का गुणांक। आपने ये वाला संबंध भी स्थापित कर दिया। तो या तो आप सवाल को इस तरीके से करोगे या सवाल को इस तरीके से, जब वो आपसे कहेगा कि शून्य और गुणांकों में संबंध में सत्यता की जांच, और ये शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे, द्विघात बहुपद का शून्य को व गुणांकों के मध्य संबंध, ये लिखेंगे, यहाँ पहुंचेंगे ये लिखेंगे, ठीक है। फिर आखिर में ये वाला और ये वाला सूत्र एक साथ लिखेंगे। जिन बच्चों को ये याद करने हैं वो इसे एक साथ लिख लो, और जिन बच्चों को ये वाले दोनों याद रखने हैं वो इन दोनों को एक साथ। समझ आ रही है बात, ठीक है। उसके बाद फिर ये सवाल आप ये हल करेंगे, ये हल करेंगे, फिर लिखेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जब लिखेंगे तो पहले ये हल करेंगे यहाँ तक, और इसके आगे से फिर